हाय गाइस, नाच स्वीकार में आपका स्वागत अभिनंदन। मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर गोचर ऑन द गो का। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड करी है। सन जब लिब्रा में होते हैं तो कैसा बिहेवियर एग्जिबिट करता है। उस वीडियो में मैंने ओवरऑल आपको थोड़ा थोड़ा बताया है, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कशन नहीं किया है बिकॉज़ हमारे चैनल पर इस तरह का पहला वीडियो था, तो मैं जानना चाहती थी कि हमारी ऑडियंस किस हद तक उसमें इंटरेस्टेड है। ये वीडियो सिर्फ गोचर तक ही सीमित नहीं है, इससे आपको प्लैनेट, राशि, हाउसेस के बारे में एक कंबाइंड, जिसको क्यूमुलेटिव स्टडी कहते हैं, वैसा कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी के बारे में। आप मेरा बैकग्राउंड देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने आज मरकरी का वीडियो चूज़ किया। एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने चूज़ नहीं किया, आई थिंक मरकरी ने ही चूज़ किया। बिकॉज I was not planning to film here, but I was forced to do it because there was so much noise in other rooms. ठीक है, तो ऐसा होता है गाइस, जब आप किसी भी प्लैनेट, राशि, हाउस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हो तो वो प्लैनेट आपकी लाइफ के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। मैं एक सैजिटेरियस असेंडेंट हूँ और मेरे लिए मरकरी मेरे 7th का लॉर्ड है। एंड 7th राशि जो है वो बताती है कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, राइट? तो आप देख ही सकते हैं, देयर इज़ सो मच चेंज इन द बैकग्राउंड दैट आई एम फिल्मिंग। तो ऐसे ही गाइस प्लैनेट्स अपना असर देते हैं, आपको बस माइन्यूटली उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। आप हमारी जो सीरीज़ है एस्ट्रोलॉजी अराउंड अस, उसमें भी एस्ट्रोलॉजी की कुछ बेसिक चीज़ें शुरुआत से शुरू करके सीख सकते हैं। तो यू कैन गो चेक इट आउट। मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूँगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए लेट्स डिस्कस अबाउट मरकरी। सो मरकरी एक बहुत ही चुलबुला प्लैनेट है। मरकरी शिशु को रिप्रेजेंट करता है। वो शिशु सिर्फ ह्यूमन शिशु नहीं, या इंसान का बच्चा नहीं, कोई भी जो जानवर है या पेड़ पौधे हैं उनको हम शिशु रूप ही मानते हैं। उनका जो बचीला फॉर्म है वो मरकरी है, ठीक है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो मंगल या शुक्र में कन्वर्ट हो जाता है ऑन मेच्योरिटी। खैर, ये हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज़ कि जो मरकरी है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एज को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आपकी रिसेप्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सन और मरकरी दोनों ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड साथ साथ ही चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वो बहुत क्लोज़ हैं। मतलब आकाशमंडल में मरकरी सन के बहुत क्लोज़ है, ठीक है, क्लोजेस्ट प्लैनेट है, आप ऐसा कह सकते हो। और जब भी राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं सूर्य, उसी के 10 दिन आगे पीछे मरकरी भी ट्रांजिट कर रहे होते हैं सेम राशि के अंदर। तो आपको मरकरी बहुत सारे चार्ट्स में कंबस्ट दिखेगा। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए क्योंकि गोचर में जब भी आप सन के लिए कोई प्रेडिक्शन करेंगे तो मरकरी उसके आसपास ही घूमने वाला है। बिकॉज गोचर साथ में होता है तो रिजल्ट भी ऑलमोस्ट साथ में मिलेंगे। मरकरी यहाँ पे फ्रूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी जिस राशि में सूर्य जाते हैं उसी राशि के अकॉर्डिंग फ्रूट्स आते हैं, सीजनल फ्रूट्स जो अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अभी हमारा आंवला आना शुरू हो गया है, राइट? कार्तिक का महीना चल रहा है, आंवले के पेड़ की पूजा होती है और फिर हम ऐसा मानते हैं कि उसमें देवता बसते हैं और वहाँ से हम आंवले को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं पूजा के पश्चात, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, मरकरी किन किन चीज़ों का कारक है ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। मरकरी हमारी पोथी का कारक है, हमारे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन का कारक है, पेन, पेंसिल, किताब, हरी चीज़ें, हीलिंग,
इन सब चीज़ों का कारक है। देयर इज़ अ रीज़न क्योंकि हॉस्पिटल में ग्रीन कलर रखा जाता है ताकि पेशेंट जल्दी हील करे, एंड अ लॉट मैनी मोर रीजंस ऑफ कोर्स। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। उसके अलावा मरकरी है, जानवर को भी रिप्रेजेंट करता है। सी, मरकरी के पास दो राशियाँ हैं, एक जेमिनाई और दूसरा वर्गो। जेमिनाई में जब भी हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशंस, सिबलिंग्स, एक्चुअली हम यंगर सिबलिंग्स, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा एड्रेस। सो जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो ग्रीन, राइट। ग्रीनरी जो हमारे एनवायरनमेंट में है, वो हमारे इर्द गिर्द क्लोज सर्कल में किस तरह के लोग हैं, वो सब कुछ जेमिनाई रिप्रेजेंट करता है। एंड जब हम वर्गों के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरह की पढ़ाई है हमारी, किस तरह का डेली रूटीन है हमारा, कि कौन लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, किस तरह से हमें बीमारियां होंगी, हम बीमारियों से ठीक होने के लिए क्या कर सकते हैं। 6th हाउस में या 6 नंबर राशि में ही मरकरी एग्जॉल्ट करता है। एग्जॉल्ट करने का मतलब है वो खुश हो जाता है। मतलब हर्बल प्रोडक्ट्स आपको पहले के टाइम से हील करते हुए आ रहे हैं, वो आपके रूट कॉज को हील करते हैं, वगैरह वगैरह। देर इज़ सो मच कि इसको और डिटेल में समझा जा सकता है। आई थिंक ये वीडियो इनफ नहीं होगा मरकरी के बारे में बताने के लिए, तो अभी मैं सिर्फ आपको एक फाउंडेशन दे रही थी। अभी क्योंकि मरकरी चला गया है स्कॉर्पियो में, आपको पता है स्कॉर्पियो में लाइट नहीं होती है, बट स्कॉर्पियो हमारा दूसरा मोक्ष त्रिकोण है, हमारा दूसरा इमोशनल साइन है, वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो पानी है वो रुका हुआ वाटर है, ठीक है। रुका हुआ वाटर या आप स्प्रिंग वाटर भी कह सकते हो, जिसमें थोड़ी सी वार्मथ है, क्योंकि स्कॉर्पियो का जो मालिक है वो केतु है और मंगल है। दोनों ही प्लैनेट्स थोड़े थोड़े वार्म होते हैं। मंगल तो बहुत वार्म, बहुत ही हॉट है, और केतु भी वार्म है, ठीक है। तो इस वजह से पानी वो जो गर्म है, तो बोरिंग का पानी जो सुबह सुबह आता है हल्का सा गर्म होता है, वो पानी, स्प्रिंग वाटर और जो वाटर लेवल वाला पानी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को, मतलब हमें समझनी चाहिए कि ये सब स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम मरकरी की बात करेंगे तो हम ऑब्वियसली प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक वाटर सरफेस, मतलब लैंड सरफेस के नीचे प्रेजेंट है। स्कॉर्पियो मतलब लैंड के नीचे प्रेजेंट होता हुआ, तो वहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं वो सब हमें देखने को मिलेंगी। जैसे रेडिश, आपको गाजर मिल जाएगी, तरह तरह की गाजर मिल जाएगी, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो प्लांट्स नीचे ज़्यादा ग्रो करते हैं, मतलब जो उनका फ्रूट है जो हम कंज्यूम करते हैं वो अंडरग्राउंड है, उसको मरकरी रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको पता है गाजर वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। पहली चीज़ है। दूसरी बात है, ये बहुत सारे एनिमल्स के का मीटिंग पीरियड है, और जैसे ही मरकरी सैजिटेरियस की तरफ आगे जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द जेस्टेशन पीरियड ऑफ कोर्स, बट यहाँ पर उनका मीटिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जिनको कम सनलाइट में रिप्रोडक्शन करने की अनुमति है, वो सारे इस समय रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि मरकरी छोटे बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, और पड़ते ही हैं, क्योंकि सीज़न चेंज होता है तो वो बीमार होने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि उनको वो सारी चीज़ें दीजिए जो भी पेड़ और फ्रूट्स धरती के नीचे होते हैं, वो सारी चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली दिवाली के टाइम से ही हम सूरन और जो भी घुइयाँ, सूरन, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लहसुन का सेवन ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
आपने देखा होगा कि इस सीज़न में, इन 4 महीनों में माताएं बहनें अपने शिशुओं को लहसुन और अजवाइन का ऑयल लगाते हैं, जो कि बहुत मैजिकली काम करता है सर्दी हटाने के लिए। यहाँ पर स्कॉर्पियो में जुपिटर बहुत हेल्प करते हैं। जुपिटर हर जगह हेल्प करता है, बट क्योंकि अब आने लगेगी कच्ची हल्दी, ठीक है, जो हल्दी की गांठ है वो प्रोड्यूस होने लगेगी, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। जितनी भी गर्म चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि हमारे शरीर में जब जोड़ों में दर्द रहने लगता है तो हम हल्दी वाला दूध पीते हैं, केसरिया दूध पीते हैं। तो इन सारी चीज़ों का सेवन बढ़ने वाला है। अब ये तो हो गई जो भी हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं उनसे रिलेटेड बातें। तो जब हम टॉरस लगने के बारे में बात करेंगे, टॉरस के बारे में स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बात करना उचित समझा क्योंकि भारत का जो लग्न है वो टॉरस है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कई बार कि हमारे देश में क्या होने वाला है, किस तरह से हमारे देश पे असर करेगा। तो हमारे देश के लिए जो स्कॉर्पियो साइन है वो आ जाएगा 7th हाउस में। अब जब 7th हाउस में मरकरी पहुंचेगा तो क्या होगा, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग अंडरग्राउंड हो जाएंगे। बहुत सारे पेपर्स, सिग्नेचर्स वगैरह वगैरह एक पब्लिक डोमेन में ना पता चल के वो सब के सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे। हमारे पॉलिटिकल चेंजेस किस तरह से होंगे, जो भी पॉलिसी में चेंजेस होंगे वो हमें पता नहीं चलेंगे, बट डेफिनेटली चेंजेस होंगे, पॉलिसीज़ चेंज होंगी। जहाँ तक वेदर की बात है, वेदर में एक मेजर शिफ्ट आप देखोगे। इसलिए भी देखोगे क्योंकि इस समय जो टॉरस का जो लगन सॉरी टॉरस के 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से 12th यानी कि 6th हाउस में बैठा है, दैट इज़ लिब्रा राशि। तो जब हम वहाँ पे बैठा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो वो क्रिएट करेगा। तो इंटरनेशनल अफेयर में देर कैन बी अ बिट ऑफ प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में दरार आ सकती है। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, बट अंडरग्राउंड बहुत सारी चेंजेस आने को हैं जो हमें अभी पता नहीं चलेंगे फ़िलहाल इस गोचर के रहते रहते। यहाँ पर बहुत सारे जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं पास्ट में उनमें करेक्शन आएगा, क्योंकि अराउंड 5th ऑफ नवंबर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे। एंड जो ये ट्रांजिट भी हुआ है वो मरकरी का ट्रांजिट स्कॉर्पियो के तीसरे नक्षत्र में हुआ है। तो दैट सिग्निफाइज कि एक बार रेट्रोग्रेड होंगे, उसके बाद फिर जब सीधे जाएंगे, तो जब रेट्रोग्रेशन होता है तो वहाँ पे करेक्शन ज़रूर होता है। तो उन पॉलिसीज़ को, पेपर्स को रिविज़िट किया जाएगा। बहुत सारा करेक्शन जो ड्यू है वो करेक्शन होगा। एंड ऑब्वियसली मार्स इज़ ऑल्सो गोइंग टू ट्रांजिट इनटू स्कॉर्पियो। तो जब मार्स और मर्करी दोनों कंबाइन होंगे तो किस तरह का रिजल्ट देंगे, उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द वीडियो। आई नो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई कैन डिलीवर एज मच एज़ यू वांट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस स्तर तक और कितने डिटेल में गोचर के बारे में समझना चाहेंगे, और इज़ देयर एनीथिंग स्पेसिफिक जो आप मुझसे गोचर में चाहेंगे कि मैं डिलीवर करूं। आई होप इन वीडियोस से आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के बारे में, गोचर के बारे में थोड़ा आइडिया पड़ रहा होगा। आने वाली वीडियोस में मैं थोड़ा सा एलिमेंट पंचांग का भी ऐड करने की कोशिश करूँगी। आई होप दिस वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग टू यू, you learned something around this gochar and how Mercury works in Scorpio, Scorpio की एनर्जी कैसी होती है। I will see you in my next video. Till then, take care, subscribe to the channel and keep shining. नाथ स्वीकार।